समान विज्ञान में जीएस दृष्टि घटना चक्र में अब रसायन शास्त्र में हम लोग अगला भाग पढ़ते हैं, जिसमें परीक्षा दृष्टि में कौन सा क्वेश्चन कहाँ से आता है, कौन से एग्जाम में आता है। इसमें दिया हुआ जब सबसे पहले है टीन का अयस्क कौन सा है, कैल्शियराइट SnO2। मरकरी का अयस्क है सिनबार HgS। मानिक और नीलम का रासायनिक रूप क्या है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। मोती का रासायनिक संरचना है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक रूप क्या है, कैल्शियम सल्फेट CaSO4 इंटू हाफ H2O। और बैलाडीला प्रमुख खनन केंद्र कहाँ है, केंद्र है हेमेटाइट लौह अयस्क का। बैलाडीला प्रमुख खनन केंद्र किसका है, हेमेटाइट लौह अयस्क का। उसके बाद है मिश्र धातु। मिश्र धातु किसको बोलते हैं, मिश्र धातु की परिभाषा क्या है, किसी धातु में अन्य धातु या कार्बन जैसी अधातुओं को मिश्रण से प्राप्त पदार्थ को क्या कहते हैं, मिश्र धातु। जैसे उदाहरण में पीतल, स्टील, गन मेटल, रांगा, कांसा आदि। और परीक्षा दृष्टि से अमालगम बनाने वाली धातु कौन सा है, पारा। अमालगम बनाने वाली धातु है पारा। टंका या सोल्डर के अवयव है, जिसमें सीसा 68%, टीन 32%। तो टांका या सोल्डर का अवयव कौन है, सीसा और टीन। जिसकी उपस्थिति के कारण पीतल का रंग हवा में फीका पड़ जाता है, वह है हाइड्रोजन सल्फाइड H2S। फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है क्या, सिल्वर ब्रोमाइड AgBr। और गैल्वेनाइजेशन में प्रमुख धातु क्या है, जस्ता। गैल्वेनाइजेशन में प्रमुख धातु कौन सा है, जस्ता। उसके बाद है प्रमुख मिश्र धातु में, तो पीतल जो है मिश्र धातु वो किससे किससे बना है, तो तांबा और जिंक। तो तांबा का C और जिंक का Z। तांबा प्लस जिंक से पीतल बना है। तो पीतल का उपयोग क्या होता है, बर्तन या सजावटी सामान में। स्टील का किससे किससे बना स्टील, तो लोहा और कार्बन से बना है। तो लोहा और कार्बन से कौन सा धातु बना है, स्टील। तो इसका निर्माण उपयोग क्या होता है, भवन निर्माण में। और लोहा प्लस निकेल प्लस क्रोमियम प्लस कार्बन से कौन सा धातु बना है, मिश्र धातु, स्टेनलेस स्टील। तो स्टेनलेस स्टील का उपयोग क्या होता है, बर्तन और खेल के सामान बनाने में। उसके बाद है सीसा प्लस टीन। तो सीसा प्लस टीन से कौन सा धातु बना है, टांका टंका, जिसको शोल्डर बोलते हैं। तो शोल्डर का उपयोग होता है जो दो जोड़ों के मध्य टांका लगाना। उसके बाद है तांबा प्लस टीन। तांबा प्लस टीन से क्या बनता है, कांसा। तो तांबा प्लस टीन से कौन सी धातु बनती है, कांसा। तो इसका उपयोग क्या होता है, मूर्ति और जहाज एवं सिक्कों के निर्माण में कांसा का उपयोग किया जाता है। उसके बाद है जर्मन सिल्वर। तो जर्मन सिल्वर में तांबा प्लस निकेल प्लस जिंक, तांबा प्लस निकेल प्लस जिंक से जर्मन सिल्वर बनता है। और जर्मन सिल्वर का उपयोग होता है बर्तन या आभूषण बनाने में। उसके बाद बेल मेटल किससे बनता है, तांबा और टीन। तांबा प्लस टीन से बेल मेटल बनता है। और बेल मेटल से उपयोग क्या होता है, बेल मेटल का, तो घंटी का निर्माण कराने में बेल मेटल का उपयोग होता है। उसके बाद हम लोग है टीन प्लस जिंक प्लस तांबा से कौन सा धातु बनता है, गन मेटल। गन मेटल का उपयोग क्या है, बेयरिंग, स्टीम पाइप फिटिंग्स वे हाइड्रोलिक बल्ब्स बनाने के लिए गन मेटल का उपयोग किया जाता है। उसके बाद है एल्युमिनियम प्लस निकेल प्लस कोबाल्ट प्लस लोहा से कौन सा धातु बनता है, एल नीनो। एल नीनो एल्युमिनियम निकेल कोबाल्ट और लोहा से बनता है। इसका उपयोग होता है शक्तिशाली अस्थायी चुंबक के निर्माण में। उसके बाद है नाइक्रोम। द नाइक्रोम है जो कि निकेल एवं क्रोमियम प्लस अल्प मात्रा में लौह एवं मैग्नीज का से कौन सा धातु बनता है, नाइक्रोम। तो नाइक्रोम का उपयोग क्या होता है, तापीय अवयव हीटिंग एलिमेंट के निर्माण में। उसके बाद है ब्रेटनिया मेटल। तो ब्रेटनिया मेटल में क्या है, टीन प्लस एंटीमनी और तांबा। टीन एंटीमनिया प्लस तांबा से कौन सा धातु बनता है, ब्रिटेनिया मेटल। इसका उपयोग क्या होता है ब्रिटेनिया मेटल का, विभिन्न बर्तनों का निर्माण में ब्रिटेनिया मेटल का उपयोग किया जाता है। अब अधातुएं। तो अधातु में सर्वप्रथम हम लोग कार्बन के बारे में जानते हैं। कार्बन का प्रतीक क्या है, C। तो कार्बन एक अधात्विक तत्व है। कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 6 होता है।
कार्बन सर्वाधिक यौगिक वाला तत्व है। कार्बन का संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 4। और कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या क्या होता है? 1s2 2s2 2p2। कार्बन अवंध का प्रकार क्या है? तो सहसंयोजी अवंध है कार्बन, कोवैलेंट बॉन्ड है। और कार्बन के आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल में समूह कितना समूह में है? तो कार्बन है समूह ग्रुप 14 और आवर्त के पीरियड में दूसरा पीरियड में है। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं हीरा। हीरा के बारे में, हीरा क्या है? हीरा विद्युत का कुचालक है। हीरा अत्यधिक अपवर्तनांक होता है हीरा का। हीरा कठोरतम प्राकृतिक पदार्थ है। वजन बताने की यूनिट क्या है? तो कैरेट। हीरा को कैरेट में नापा जाता है। 1 कैरेट बराबर होता है 0.2 ग्राम। और हीरा का उपयोग किया जाता है आभूषण बनाने में, ड्रिलिंग में, कांच काटने में। और इसकी संरचना दृष्टि त्रियामी होता है। संरचना कैसा होता है? त्रियामी, जो कि है संरचना दिया हुआ है। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कार्बन के अपरूप, एलोट्रॉप्स। कार्बन के अपरूप की परिभाषा क्या है? कार्बन के परमाणुओं के परस्पर अवंध के तरीकों के आधार पर भिन्न भिन्न भौतिक गुणों वाले कार्बन प्रतिरूप को कार्बन का अपरूप कहते हैं। तो कार्बन का अपरूप कौन कौन है? जैसे में हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन है। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कोयले के प्रकार। कोयले के कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार। तो 4 प्रकार में कौन कौन होते हैं? लिग्नाइट, सब बिटुमिनस और एंथ्रासाइट। तो लिग्नाइट में कितना परसेंट? 25 से 30% लिग्नाइट होता है कोयले के प्रकार में। और कोयले के प्रकार में सब बिटुमिनस 35 से 45%। और बिटुमिनस होता है 45 से 85%। एंथ्रासाइट 85% से अधिक, जो कि सबसे शुद्ध है। उसके बाद है ग्रेफाइट के बारे में जानते हैं। तो ग्रेफाइट का फिगर देख लीजिए कैसा है, ऐसा है। उस ग्रेफाइट में क्या होता है? उच्च गलनांक होता है। ग्रेफाइट मुलायम होता है। ग्रेफाइट होता है विद्युत एवं ताप का सुचालक ग्रेफाइट होता है। ग्रेफाइट का उपयोग कहाँ कहाँ होता है? तो ग्रेफाइट का उपयोग परमाणु संयंत्र में मंदक के रूप में होता है। और पेंसिल बनाने में ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। और इलेक्ट्रोड के रूप में भी ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। और स्नेहक के रूप में भी ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। और ग्रेफाइट का संरचना सूत्र क्या होता है? षष्ठकोणीय व्यू। षष्ठकोणीय होता है ग्रेफाइट का संरचना सूत्र। My channel.